हेलो बच्चों। यहाँ दिया है इन द फिगर शोन द कार्ट ऑफ मास 6m इनिशियली एट रेस्ट a particle of mass m is attached to one end of light rod which can rotate freely about a। ठीक है, दिख रहा है ना, ये पॉइंट इसके अबाउट रोटेट करेगी। is released from rest in a horizontal position shown, determine the velocity v relative of particle with respect to cart when रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों के पास कोई भी नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो मान लेते हैं, चलो हम लोग इसका बाद वाला डायग्राम बना लेते हैं जो फाइनली हम लोगों को दिख रहा होगा जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी। अभी पता है हम लोगों को कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का कहीं मूवमेंट नहीं होगा। तो ये अगर इस डायरेक्शन में बॉल जा रही होगी तो इसके मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए इस ट्रॉली को आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मान लिया इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है और इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है। तो बाद में जब हम लोग देखेंगे तो v रिलेटिव के नाम पे हम लोगों के पास मिल जाएगा v1 प्लस v2। मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो v1 माइनस v2 लिखेंगे, ये प्लस रहेगा और ये वाला माइनस होगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, पी इनिशियल हम लोगों के पास जीरो है, तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही रहने वाला है। तो फाइनल मोमेंटम को अगर हम लोग लिखें तो यहां से हमारे पास आएगा ये 6m इंटू वी2, कुछ आई कैप, माइनस m इंटू वी1 आई कैप। क्या बेटा क्लियर हो रही बात आपको? ये मैंने अगर इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज कर ली, आपका नहीं मन करता है चूज करने का तो आप एक डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, उसके मोमेंटम को प्लस लिख दो, दूसरे को माइनस लिख दो। तो अब अगर हम यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मैं सिंपल आ जाता हूं मैग्नीट्यूड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है, इसमें से कैंसिल हो गया तो v1 इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 6v2। अब देखिए, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो रेफरेंस मान लीजिए, हम इसी पोजीशन पर रेफरेंस ले लेते हैं जो इसकी लोवेस्ट पोजीशन ऑक्युपाइड है। तो इनिशियली ये पार्टिकल जो था वो यहां पे था और अभी सिस्टम के पास किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे आपके पास आएगा mgl। बाद में दिख रहा है कि पार्टिकल भाग रहा था v1 वेलोसिटी से और जो कार्ट थी वो भाग रही थी v2 वेलोसिटी से, और कार्ट का मास हम लोगों के पास दिया हुआ है 6m। तो 1/2 6m इंटू वी2 स्क्वायर। तो अब हम लोगों को यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यूज चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्या v2 इज इक्वल्स टू, यहां से हम v1/6 लिख सकते थे फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहां से हम लोगों ने लिख दिया, सारे m पहले मैंने कैंसिल कर दिए। अब यहां से हम लोगों के पास से मिल रहा है gl इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाई टू, प्लस इसको मैंने यहां से 3 कर दिया, दिख रहा है ना बेटा, 6/2 3 हो जाएगा। और v2 की जगह मैंने लिखा v1/6, तो v1 स्क्वायर अपॉन 36, इससे इसको मैंने यहाँ पे 12 कर दिया और 12 एलसीएम ले लिया। 12 अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहां से मिलेगा 6v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीएल। बेटा आराम से देखते जाइए, तो यहां से v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12gl अपॉन 7। तो v1 इज इक्वल्स टू मिलेगा अंडर वुड ऑफ 12gl अपॉन 7। तो ये आ गया v1, क्लियर है। और ये हम लोगों के पास मिल गया v1, और v2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितना था, तो इट इज v1/6, क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 1/6 इंटू अंडर वुड ऑफ 12gl अपॉन 7, क्लियर बेटा ये। तो अब देखो, यहां से जो हम लोगों ने v रिलेटिव लिखा था, तो v रिलेटिव बराबर हम लोग लिख रहे थे मैग्नीट्यूड में v1 प्लस v2। आप चाहो तो आई कैप माइनस आई कैप में लिख के फाइनल v1 माइनस v2 वेक्टर करोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। तो v1 की जगह तो मैंने लिख दिया अंडर वुड ऑफ 12gl/7, और ये आ जाएगा आपके पास 1/6 इंटू अंडर वुड ऑफ
12GL/7। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 7/6 इंटू √12GL/7। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो 7/6, अच्छा ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिया, मतलब ये इस 7/6 को रूट के अंदर ले गए। तो समझ में आ रहा, रूट के अंदर ले जाओगे तो ये 49 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। 12GL/7। तो अब आपको दिख रहा है इससे ये 3 टाइम्स गया, इससे ये 7 टाइम्स गया, तो फाइनली आपको रूट के अंदर में मिल रहा है 7GL/3। तो √7GL/3 चेक करते हैं ऑप्शन में किस में दिया है, 7GL/3। तो बेटा ये थर्ड ऑप्शन में आपके पास दिया है, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।